हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रवीश जी अड्डा में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जो है कि प्रत्येक चैप्टर का बेस्ट फॉर्म या कहिए टॉपिक वाइज ऑथेंटिक चीज़ मिलता है, जिससे आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन आज हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, बता दें कि कंप्यूटर का महामैराथन चलेगा, जिसमें पहला टॉपिक जो है फुल फॉर्म से रहेगा, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। अब टॉपिक वाइज जो है कि हम कंप्यूटर का भी जो है क्वेश्चन बनाने के लिए प्रोवाइड वीडियो करवा रहे हैं। तो आपका जो है कि इस टॉपिक में, जैसे कि यहाँ पे बैंक, एसएससी, रेलवे में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो है कि देखने को अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए आप लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक कंप्यूटर का जितनी भी जानकारी है वो आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि स्पेशल जो है कि बैंक, एसएससी, रेलवे यादी के लिए। तो इसमें देखिएगा आपको पढ़ना होगा, पहला है फुल फॉर्म, अगला होगा आपका, अगला है कि वायरस, अगला है कि एंटीवायरस, चौथा नंबर है आपको पढ़ना होगा इनपुट और आउटपुट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है। अगले पर हम लोग आते हैं सर्च इंजन, जैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट का सर्च इंजन खोजते हैं तो वो आपको पढ़ना होगा। अगला है डोमेन नेम, अगला है आपका। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेमोरी पढ़ेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम, ऑक्टा, डेसिमल, उसके बाद पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग फ्लो चार्ट एंड कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की भाषा बहुत होती है, उनको पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट की जानकारी, जो हम लोग उपयोग करते हैं उनके बारे में जानेंगे, इंटरनेट की जानकारी। आगे हम लोग चलेंगे सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे भास्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, नोटपैड इत्यादि को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो हम लोग बढ़ते हैं फुल फॉर्म। लगभग यहाँ पे 100 फुल फॉर्म दिया गया है, हम लोग तैयार किए हैं। लेकिन इसमें आपको जो है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में मिलेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि पहला फुल फॉर्म है कि ADSL का मतलब होता है कि साइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे हम लोग बढ़ेंगे AI का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगला चलेंगे हम लोग एल्गोल का मतलब होता है कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ALU का मतलब होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ANSI। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ANSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं कि ARPANET का फुल फॉर्म पूछा जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं ASCII, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैंक में अक्सर पूछा जाता है कि ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या हो जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है कि ATM का फुल फॉर्म 2 तरीके से होता है कि साइनोक्रोनियस ट्रांसफर मोड, या इसको कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोनों चीज़ याद रखना होगा आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगला जो हो जाएगा आपका, अगला जो है कि अगला फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे कि BARC, बार्क यानी क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, याद रखना होगा आपको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब चलिए बेसिक, अब है बेनिजियर्स ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, क्या हो जाएगा बेनिजियर्स ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि जैसे BCC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि BCC का फुल होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला हम लोग चलेंगे वॉइस, यानी VOIS कंप्यूटर का एक भाग होता है, जो आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें आपको वॉइस देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या हो जाएगा फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे चलेंगे लोग BCR, जो आप लोग बैंक में देखते होंगे कि कोड लेके मतलब बैंक का चेक जो देखते हैं, वहाँ पर आपको BCR देखने को मिलेगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बार कोड रीडर, क्या हो जाएगा बार कोड रीडर CAD। ये CAD जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा।
आगे हम लोग बढ़ेंगे कंप्यूटर, इसका कैड का हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे हम लोग चलेंगे CAL, तो इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए, दोनों एक ही जात का है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इसी के तहत आगे हम लोग बढ़ते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आगे हम लोग बढ़ेंगे CD कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे हम लोग चलेंगे, अगला है, आगे हम लोग चलेंगे CDAC का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग। आगे हम लोग बढ़ेंगे CDMA, तो इसका हो जाएगा फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि CDR, इसका अर्थ क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी रिकॉर्डेबल। CD-ROM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि SSC या रेलवे में कहीं भी जाइएगा तो आपको पूछा जाता है CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे हम लोग चलते हैं CDR या W, कॉम्पैक्ट डिस्क री या राइटेबल। तो अब आते हैं हम लोग क्लास का भी जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड द स्टडी इन स्कूल, ये क्लास का होता है। ऐसे कोबोल का, चलिए कोबोल का जानते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे हम लोग अगला फुल फॉर्म देखते हैं कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गया इसका फुल फॉर्म। CPI कैरेक्टर पर इंच, याद रखना है आपको, CPI कैरेक्टर पर इंच। CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा कैरेक्टर पर सेकेंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि CPU का मतलब क्या हो गया, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट DBMS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि HTML तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन उसमें पहले D दे दिया है, तो यह हो जाएगा डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म निश्चित ही पूछा जाता है या बीच का दे देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि डोज का क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला चलिए हम लोग DNS का, डोमेन नेम सिस्टम DPI, डॉट्स फॉर इंच। अब चलिए आगे बढ़ते हैं रैम तो पहले पता है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैम। आगे हम लोग चलते हैं कि DTP डेस्क फॉर पब्लिशिंग। अगला है ईमेल का तो सिंपल ही है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। EEPROM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EEPROM। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे EEPROM, वहाँ EEPROM था, यहाँ था EEPROM, तो यहाँ पर हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दोनों एक ही जात का है, आपको याद रखना है। फोरट्रेन का मतलब होता है कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं हम लोग FTP क्या होता है, यह इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं गीगो। अब देखिए गीगो का क्या होता है, गार्जेबल इन गार्जेबल आउट। आगे बढ़ते हैं हम लोग GPRS का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस।